कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए हमें 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, यानी मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण शहर के ओसवाल समाज भवन और माहेश्वरी भवन में हो रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 8 वार्ड में बनाया गया है टीकाकरण केंद्र। 24 मई की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। 38 दिनों की लॉकडाउन के बाद बाजार में लौटी रौनक। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से हो रहा पालन। कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश और पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों में घूम रहे प्रत्याशी लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। 11,700 रुपए का वसूला जुर्माना। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जिले में 18 से 44 साल के लोगों की कोरोना से बचने के तहत वैक्सीन लगाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के बाद सामने आया है। शहर में संचालित 8 टीकाकरण केंद्रों में से केवल ओसवाल भवन और माहेश्वरी भवन में ही टीका लगाया जाएगा और इसके लिए भी दोनों केंद्रों में 200 डोज आवंटित किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने 18 से 44 साल के हर व्यक्ति को वैक्सीन लग सके, इसके लिए शुक्रवार की देर शाम अधिकारियों ने आनन फानन में कुछ कर्मचारियों को वैक्सीन लाने के लिए यहां से रायपुर भेजा। लेकिन जैसे ही कर्मचारी वैक्सीन लेने रायपुर पहुंचे तो उन्हें वहां पर निराशा हाथ लगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर CR मैत्री ने कहा कि जब कर्मचारी 18 से 44 साल की वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें ये वैक्सीन न देकर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन थमा दी गई। मैत्री ने कहा कि वैक्सीन नहीं आने के चलते सोमवार को 18 से 44 साल के लोगों के बीच लगाई जाने वाली वैक्सीन को लेकर के आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 6,670 डोज आई है, जिसे केंद्रों में भेजने की तैयारी की जा रही है। इस उम्र के लोगों का टीकाकरण आने वाले दिनों में जारी रहेगा। शहरी क्षेत्र में टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल ने हमें बताया की गई है 45 प्लस लोगों के टीकाकरण के लिए। जगदलपुर शहर में जो अनुमानित जो जनसंख्या जो 45 साल के ऊपर का है जिनको टीका लगना है वो लगभग 30 से 31 हज़ार है, जिसमें हमारे जो टीकाकरण टीम के अथक प्रयास और हमारे जो वार्ड के जो पार्षद हैं और मितानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत करते हुए 1 अप्रैल सब तक लगभग 50 दिन हो चुका है, जिसमें लगभग 25 से 26 हज़ार लोगों को टीका लग गया। अभी भी 4 से 5 हज़ार ऐसे लोग हैं जो टीका नहीं लगाए हैं। तो उसमें एक बात यह थी कि जैसे हमने स्थायी सेंटर 8-10 बना रखा था, तो उसमें कुछ लोगों को दूर होने की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए हम लोगों ने विचार करते हुए सभी वार्ड के लिए आज से अपन एक सेंटर हैं 8 सेंटर जो वार्ड के लिए 8 सेंटर आज बना के वैक्सीनेशन प्रारंभ किया है। अगले दिन फिर ये नए 8 वार्ड में जाएंगे, तो सभी वार्ड को कवर करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और उसमें हमारे जो पार्षद है, मितानिन है और हमारे जो वार्ड कोरोना दल होता है उनके लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अच्छा इसमें है कि अभी देख रहे हैं कि कुछ 8-10 हर वार्ड से 8-10 लोग आके टीकाकरण करा रहे हैं। इस प्रकार से अगर सभी लोग टीकाकरण कराते हैं तो निश्चित रूप से जो तीसरा वेव या अभी दूसरा वेव का अंत जैसे चल रहा है उसमें भी अभी चांस है कि लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो जैसे टीकाकरण करने से निश्चित ही कुछ लोगों की और जो जान जा सकती है उसको बचाया जा सकता है। तो मेरे आम नागरिकों से कम संख्या में क्यों पहुँच रहे हैं लोग टीकाकरण केंद्रों पर? नहीं, इसमें जो हमने अभी प्रचार नहीं हुआ, नहीं पूरा प्रचार प्रसार हुआ है। हमारे पार्षद लोग सभी, मैं यहाँ पर आया, यहाँ 3 सेंटर वार्डों का सेंटर है, ये बीच में पड़ता है। तो तीनों पार्षदों से बात हुई तो तीनों पार्षदों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अभी घर घर जाके मितानिन है और खुद पार्षद हैं वो लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि जैसे BP या ऐसे गंभीर बीमारी की दिक्कत होने की वजह से ये वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बाकी अदरवाइज़ मेहनत बहुत की हमारे लोग हैं। हमारे क्वाड कोरोना दल वाले भी लगातार जा रहे हैं। और हमने जैसे कि शासन का आदेश है कलेक्टर साहब का कि जो अभी दुकान कुछ आज ओपन ज़्यादा किए हैं, तो उसमें जो 45 साल उसके और उससे ज़्यादा के जो व्यापारी और उनके कर्मचारी हैं वो टीका लगा कर ही बैठ सकते हैं। इससे भी कुछ हमारा जो वैक्सीनेशन का % बढ़ेगा।
और निश्चित ही इसमें क्या कुछ लोगों को भ्रम रहता है या डर रहता है, तो उसके लिए भी लगातार जैसे आप लोग भी मीडिया के माध्यम से और हमारे जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन के लोग लगातार लगे हुए हैं, तभी आज के समय में 80 से 85% लोग टीका लगा चुके हैं। 5-10% निश्चित ही थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी बाकी लोगों का जो अच्छा रिजल्ट देख के ज़रूर टीका लगवाएंगे। बस्तर जिले के साथ ही शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने पर बस्तर जिला कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन में कुछ रियायत देते हुए सोमवार से ऑटोमोबाइल, कपड़ा, बर्तन, जूते, चप्पल, मनिहारी और सराफा दुकानों को खोलने की अनुमति सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी है, जिसके चलते सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक बाजारों पे चहल पहल बनी रही। सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आई, लेकिन व्यवसाय अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। लोग मास्क लगाए नजर आए, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आया। वहीं सैलून, चाय ठेले और पान ठेलों की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं मिलने से इन छोटे व्यापारियों में निराशा जरूर नजर आई। टूल किट मामले और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस राज्य सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश व्यापी आह्वान के बाद भाजपा के सभी आला नेताओं ने सोमवार को बस्तर जिले के समस्त थाना चौकियों में विरोध के स्वर मुखर किए। गिरफ्तारी देने वाले आला प्रमुख नेताओं में भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, प्रदेश महामंत्री किरण देव सिंह, प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप, डॉक्टर सुभाऊ राम कश्यप और पूर्व विधायक संतोष बाफना समेत प्रदेश कार्य समिति सदस्य कमलचंद भंजदेव, जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी शामिल थे। टूल किट मामले में भाजपा का आक्रामक रवैया बरकरार है। अपने तेवर तेज करते हुए भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच 5 की संख्या में थानों के समक्ष पहुंचकर धरना दिया। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर मामला दर्ज कर कांग्रेस सरकार दमनकारी की राजनीति कर रही है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के क्रियाकलापों के खिलाफ गिरफ्तारी देने पहुंचा है। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार आज जिले के सभी थाने चौकियों में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक संतोष बाफना ने हमें बताया, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के आह्वान पे आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक थाना और चौकी में 5-5 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर झूठी एफआईआर और संबित पात्रा जी के ऊपर जो झूठी एफआईआर जो प्रदेश की जो सरकार है, इस सरकार ने किया है, उसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि भूपेश जी हम लोग को भी डॉक्टर रमन सिंह जी की जो धारा लगाए हैं उस धारा पे हम लोग को भी गिरफ्तार करो, अन्यथा जो डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर जो धाराएं लगाए हैं उनको रद्द करो, ये हम लोग की मांग है। कलेक्टर रजत बंसल ने सोमवार को शहर में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने दलपत सागर, गीदम मार्ग, इतवारी बाजार और पुरातत्व संग्रहालय समेत बस्तर विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दलपत सागर में बन रहे पाथवे के निर्माण कार्य को वे शीघ्रता से पूर्ण करने के साथ ही इसमें लाइटिंग की व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने यहां पार्किंग क्षेत्र के निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इतवारी बाजार में बन रहे बहुमंजिला पार्किंग और दुकानों के निर्माण के प्रगति का भी अवलोकन किया। गिदम मार्ग चौड़ीकरण का कार्य अवलोकन करते हुए यहां नाली निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के उन्होंने निर्देश दिए। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर सुरुचि सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता राजीव बत्रा सहित अधिकारीगण मौजूद थे। जिले में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को बस्तर पुलिस ने 2 कोरोना संक्रमितों समेत 80 से ज्यादा लोगों और एक शराबी वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि जिले में
लागू लॉकडाउन के नियमों का लोगों से पालन करवाने बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा और नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के दिशा निर्देश पर रविवार को यातायात, कोतवाली और बोधघाट पुलिस के द्वारा खास अभियान चलाया गया था। इसी कड़ी में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे 85 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 11,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। वहीं पुलिस ने शराब पीकर ट्रक चलाने वाले एक चालक के खिलाफ भी 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इसके साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बस्तर को शिकायत मिल रही थी कि शहर में कोरोना संक्रमित लोग लगातार होम आइसोलेशन के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए शहर से बाहर और शहर में घूम रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस तत्काल ही दोनों कोरोना संक्रमितों के खिलाफ बोधघाट थाना में धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान नियम और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ भी महामारी एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताएंगे सर मामला। जैसा कि ज्ञात है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बस्तर जिले को जो है 31 मई 2021 तक की स्थिति में जो है लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है और उक्त लॉकडाउन के आदेश के परिपालन में जो है बस्तर पुलिस के द्वारा भी जो है अपनी व्यवस्था लगाई गई है और इस संबंध में शासनादेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आज जो है थाना कोतवाली और बोधघाट के द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही की गई है और इस कार्यवाही के अंतर्गत 85 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है जुर्माना की कार्यवाही की गई है जो अनावश्यक तौर पर भ्रमण कर रहे थे या मास्क के आदेश का अवहेलना कर रहे थे, जिनसे 11,700 रुपये का जो शुल्क है जुर्माना के तौर पर वसूल किया गया है। इसके अलावा 2 पॉजिटिव व्यक्ति इनके द्वारा जो है शहर में पॉजिटिव होने के पश्चात भी जो है होम आइसोलेशन की जो अनिवार्यता की अवहेलना करते हुए घूम रहे थे, जिनके विरुद्ध धारा 188, 269 और 270 आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो है अनाधिकृत तौर पर दुकान का संचालन करने पाए जाने पर 188 के तहत एफआईआर की कार्यवाही जो है वो की गई है। इसके अलावा एक अन्य जो 4 पहिया चालक है उसके द्वारा शराब सेवन कर घूमते पाए जाने पर धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत जो है कार्यवाही की गई है और आगे भी जो है बस्तर पुलिस के द्वारा निष्पक्ष तौर पर शासनादेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाहियां की जाएंगी। सुकमा और बीजापुर जिले के सीमा पर स्थित ग्राम सिलगेर में बेस कैंप का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर गोली चलाए जाने के मामले की जांच करने बस्तर संभाग सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल 22 मई को ग्राम सिलगेर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल में शामिल बस्तर संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने 23 मई को आदिवासी विकास परिषद भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि गोलीबारी में मारे गए तीनों व्यक्ति नक्सली नहीं हैं, वे सभी ग्रामीण हैं। सर्व आदिवासी समाज विरोध करता है और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए सर्व आदिवासी समाज अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि शीघ्र ही नक्सली समस्या के समाधान का रास्ता निकालने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की जाएगी। बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए रणनीति पर गंभीरता के साथ विचार होगा, प्रकाश ठाकुर ने बताया। वो लोग ग्रामीण थे, लोग नस्ली नहीं थे, क्योंकि वो भरा पूरा परिवार था। एक का 9 बच्चे हैं और जवान बच्चे भी हैं, सब एक बुजुर्ग था, उसके बच्चे पढ़ते हैं और भाषा गुणांग पढ़ते हैं, और एक का 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे वो भी आश्रम में बच्चे उनके पढ़ते हैं। तो उन लोगों को नक्सली बताया जा रहा है, बार बार आईजी बता रहा है जितने घायल हैं, और वो लोग नक्सली बता रहे हैं। तो वो उन लोग टोटल ग्रामीण थे, किसान थे, और उनको नक्सली बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। वो हमका उसका विरोध है।
और उनका न्यायिक जांच का हम लोग मांग कर रहे हैं। न्यायिक जांच का उनका मांग होना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए, हमारा मांग है। पुलिस का कहना है कि जो मुठभेड़ था, मतलब आपका, जबकि वो ग्रामीण थे, अब वो आए थे अपने जो कैंप के लिए, कैंप के विरोध में आए थे, कैंप नहीं खुलना चाहिए ऐसा करके उन लोग आए थे गांव वाले। अब उनको एकाएक जो मारा गया, वहाँ पर फायरिंग हुआ है, 2 मिनट का जो फायरिंग हुआ उसमें भी वीडियो वायरल हुआ है। वो लगातार एक ही साइड चल रहा है, वहाँ दूसरे तरह से तो गोली चला ही नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि नक्सली लोग गोली चलाए, जहाँ वहाँ पर गोलीबारी हुई नहीं, नक्सली थे नहीं है, तो फिर कैसा नक्सली के नाम बता रहे हैं। जैसे 3 लोगों की मृत्यु हुई थी उस गोलीबारी में, क्या तीनों का शिनाख्त हो पाया है? हाँ, हो गया। कहाँ के हैं तीनों? एक है गुंडेम का है, एक है तिम्मापुर का है, और एक वो नाम सहित है, नाम सहित आ गया है, हमारे जांच में आ गया, गांव पे पूरा नाम आया है, उनका फैमिली सहित आ गया है, हमारे पास आया, उनका फैमिली भी आया था। पूरे बच्चे लोग को भी हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, जांच किया, पूरे उनके बाल बच्चे तक पूरे सबका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। पुलिस का ये कहना है कि जैसे जैसे कैंप आगे बढ़ते जा रहा है, थाने खुल रहे हैं, तो नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं, तो जिसके कारण से ग्रामीणों पे दबाव डाल के वो कैंप का विरोध करवा रहे हैं। इस बारे में कुछ जानकारी आपको मिल पाई? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन क्या है, ये बात पता चला है कि वो ठेकेदार के कहने पर, जो रोड बना है ठेकेदार के कहने पर ही वो कैंप खुल रहा है, कि वो जब तक मैंने रोड बनते तक वो रहेगा। तो कल प्रशासन ने ये बात कहा है कि रोड बनते तक, रोड बनेगा तब तक वो कैंप रहेगा, उसके बाद कैंप तो हट जाएगा, ऐसा करके उनका भी कहना है। तो वो ठेकेदार के कहने पर ही वो कैंप खुल रहा है। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर रजत बंसल ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में आयोजित कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर बंसल ने कहा कि शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश है। इस दौरान सिर्फ पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और मेडिकल स्टोर्स जैसी अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य दिनों में भी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट बाजार के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। एकल दुकानों को केवल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है। कलेक्टर ने शहर में कोरोना जांच के लिए मोबाइल टीम का गठन के साथ 24 घंटे जांच सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्र में कोविड जांच में तेजी लाने के लिए वार्ड प्रभारियों को भी सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जांच का होना अति आवश्यक है और इस कार्य में राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र में तैनात रहने के साथ ही पुलिस के सहयोग से लोगों की आवाजाही में पर्याप्त अंकुश लगाने और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान नहीं करने और सभी कोरोना मरीजों का उपचार कोविड केयर सेंटर में किए जाने के निर्देश दिए। 45 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ ही छूटे हुए लोगों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टीकाकरण की समीक्षा के साथ ही दवाइयों और कोरोना जांच किट की उपलब्धता की समीक्षा भी की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल, सहायक कलेक्टर सुश्री सुरुचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर ने टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मेरा बूथ कोरोना मुक्त का अभियान चलाकर 18 वर्ष से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर भारत रत्न राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान विधायक संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा, प्रदेश की जनता के जीवन को सुरक्षित करने के लिए पहले 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाया गया। अब 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनको मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए फ्री में वैक्सीनेशन की कार्रवाई की है, जिससे हमारे नौजवानों में खुशी का संचार हुआ है और एहसास होने लगा है इनको कि अब हमारा जीवन सुरक्षित हो गया है। इसके लिए हमारे नौजवान भूपेश बघेल सरकार को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसी संवेदनशील सरकार को हमने अपनी उम्र में पहली बार देखा। जिलाध्यक्ष जी, राजीव जी की स्मृति में लगातार आयोजन हो रहे हैं, तो चरणबद्ध तरीके से आयोजन हो तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। सबसे पहले पूरे बस्तर की जनता की ओर से, छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत आभार। और हम जहां भी जा रहे हैं क्षेत्र में लोगों की जागरूकता वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ी है और जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, ये सारे बच्चे अभी हमसे बात की और हम जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ यही बताया जा रहा है कि कोरोना के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उसके अंतर्गत 18 से 44 साल और 45 साल से ऊपर सभी लोग जागरूकता के साथ सेंटरों में आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार की सफलता है और पूरे देश में इस प्रदेश को जो भिन्न करती है वो यही कारण है कि आज भूपेश बघेल जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो पूरे देश के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री कहलाते हैं और जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, कार्य पद्धति है और विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है और जनता में जिस प्रकार से उत्साह है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने इस 2 साल में जैसा काम किया है, 15 साल की पूर्ववर्ती सरकार सिर्फ कागजों में रही। इस समय आप देखने में आता है कि जितने भी सेंटरों को निरंतर देखा जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जितना भी डेवलपमेंट किया गया है वो 2 साल में बहुत बड़ी बात है इस राज्य की सरकार के लिए, जिन्होंने हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर
आज जितने भी 15 साल में जो चीज़ें पूर्ववर्ती सरकार ने दी थी उससे दुगने रूप से बेड से लेके ऑक्सीजन सेंटर से लेके बहुत सारी चीज़ें आज हमने लगवा दी। टीका लगवाने पहुंची युवतियों ने बताया, सर मैंने देखा कि कोरोना के प्रति सब जागरूक हो रहे हैं और सब लगाते जा रहे हैं, इसलिए मैंने भी लगवाया। आपको किसी प्रकार की परेशानी हुई है वैक्सीनेशन लगवाने में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। तो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो ऐप है उसकी वजह से कई लोगों का नहीं लग पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण शहर के ओसवाल समाज भवन और माहेश्वरी भवन में हो रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 8 वार्ड में बनाया गया है टीकाकरण केंद्र। 24 मई की सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। 38 दिनों की लॉकडाउन के बाद बाजार में लौटी रौनक। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से हो रहा पालन। कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश और पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों में घूम रहे प्रत्याशी लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। 11,700 रुपए का वसूला जुर्माना। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।